ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वो उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वो कोई राजकुमारी हो, और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था, और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वो सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वो रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वो देखने में ठीक ठाक दिखता था और वो रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कई प्यार तो। ये कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को ये कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। इसे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वह घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो करे कैसे, प्यार का इजहार कैसे करे। यही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची, और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फ़ोन करूँ ना तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा, हेलो। पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या, मैं कर रहे हैं, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है। तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना। तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को ये पूछने को कॉल किया है क्या। तभी रोहित कहता है, या नहीं नहीं मैं तो, कहकर वह रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फोन को कट कर सो जाती है। सुबह वह देर तक सोती रही, पर उसी के दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात तक जगता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको अपनी दिल की बात बताए, पर वह तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट क्या लग रही हो यार तुम। तो तभी इसी बात का रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम को खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर रोशनी से कहता है, आई लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोशनी को ये पता चल गया कि प्यार में धोखा दे रही है और वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने और रोशनी पर चिल्लाने लगा। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, भोंदू की शक्ल के मुझसे प्यार करने चला, तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा। ये बात कहकर रोहित के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। ये देख और सुनकर
रोहित के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई, पर फिर भी रोहित रोशनी को समझाता है ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी, पर वह उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसे जाते हुए कहती है दिखना मत चूजे कभी, और रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी के लव अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब ये बात उसके माता पिता के पास गई। अब वह भी चिंता करने लगे थे क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था, वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत है, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने ने गुस्से में कहा, मैं जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसे दुखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू जो जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा आज तो हमारी सुहागरात है न। तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई, अब जाओ मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। ही कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतनी रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह सीधे सादे राजू से कहा प्यार करने वाली थी तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वह रोज अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बातें करने के लिए कॉल करती, पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे तो ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो कुरियर उसके घर आते रहते थे। वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था जो दिखने में काफी खूबसूरत था, और रोज कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय राजेश से रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान क्या मेरी बात सुन रहे हो आप तो कुरियर बॉय? राजेश ने कहा, हाँ जान मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने भी हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी कर ले? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो राजेश कहा मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा और उसने भी इसका जवाब आई लव यू टू में दे दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानू अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकल सके? तो रोशनी ने राजेश के बाहों में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते, तो मेरी जान में सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है, फिर क्या? दोनों मिलने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रहती, पर इतने पैसों से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उनकी जिंदगी निकलने वाली थी, तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को राजू को रोशनी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी क्या कर रहे हो, मेरे पास आकर बैठो न, कितने दिन हो गए आप मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही यह बात राजू ने सुनी तो राजू के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मजे में बात करने लगे, पर बेचारा राजू इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा ही रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहो आप क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है न, उनके पति ने तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी, हाँ आपको पता है। तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश तो रोशनी बेहद खुद हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सभी जायदाद रोशनी के नाम पर कर देता है। फिर धीरे धीरे कुरियर बॉय राजेश से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया था। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करो, तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा न, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या? अब तो रोशनी कुरियर बॉय के प्यार में अंधी थी, उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए। ये पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह राजू से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया होता है, तो तभी वह अपने कुरियर बॉय राजेश को कॉल करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
पर उनको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया था और यह सब सुन रहा था, पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था क्योंकि राजू के जन्म के 2 से 5 साल के बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया था, तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। तो उसने सोचा अगर मैं मरकर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊँ तो मैं यही करूँगा। इसके 2 दिन के बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ ही गई। राजू को पता था कि उसकी पत्नी ने उसको पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह उस दूध को पी जाता है। दूध को पीने के बाद वह कहता है, रोशनी मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब से तुमसे शादी की उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था और तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में ये पिला दिया। मुझे पता है कि तुमने क्या मिलाया, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो वह सही। ये पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को नहीं बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी भी को ये बात नहीं बताई है। ये कहते हुए तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है, पर अब भी बेरहम रोशनी के दिल नहीं पिघला। बस उसे तो उस कुरियर बॉय राजेश के साथ जिंदगी बितानी थी। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी रोशनी ने तुरंत राजेश को फोन करती है और कहती है, काम हो गया जानू। पर आगे से कोई जवाब नहीं आता है और फिर वह कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया है जान। तभी आगे से आवाज आती है, कौन बोल रही है आप मैडम जी? तो रोशनी हकी पक्की रह जाती है। उसे पता था कि वह कुरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो वह फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी इसे ठिकाने लगाओ। कहाँ हो तुम? तो राजेश कहता है, मैं तुमसे कई दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगी। रोशनी, मैडम जी। तभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की नहीं हो सकी वो क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं देगी? यह आखिरी शब्द बोलकर राजेश ने फोन को काट दिया। अब रोशनी फोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फोन बाद आ रहा था और अब उसका पति भी मर गया था और राजेश भी चला गया था। अब उसे कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बातें याद आती है, पर अब समय गुजर चुका था। अब रोशनी के पास पछताने के अलावा कोई और जरिया भी नहीं था और अब तो उसे जेल भी जाना था। पर तभी वह राजू के पास बैठकर रोती है, पर तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांसें चल रही है। तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और इसके बाद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में राजू को पहुंचाया जाता है और राजू की जान बचाने के लिए वह सभी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वह जीवित रहते हैं तो मैं एक नए जीवन को शुरू करूंगी। और ईश्वर उसकी बात सुन भी लेते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के बाद राजू को होश आता है और अब राजू से रोशनी माफ़ी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है और फिर राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद उनके नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोशनी बहुत बदल चुकी होती है, अब वह दिल से बस राजू को ही अपना प्यार मांगती है और अगर कोई उससे पूछता है कि राजू से तुम इतना प्यार क्यों करती हो, वो यही कहती है, एक बार तुम भी करके देखो, वही दुनिया है।